हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बखैर होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने अपने पहले लेक्चर्स में आपसे यूपीएससी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आज फिर मैं आपसे प्रीलिम्स के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। एक तो ये कि मैं पिछले 23 सालों से जिस पैटर्न से यूपीएससी के स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करवाता हूँ, उस पैटर्न को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, आपको वो नॉलेज देना चाहता हूँ। अगर आप मेरी इन वीडियोस को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं और बहुत सिंसियरली सुनते हैं, तो ये फ्यूचर में आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगी, क्योंकि इसी पैटर्न से जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है उनको ऊपर वाले ने बहुत कामयाबी से नवाजा है। इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ है, बल्कि ना सिर्फ मेरा बल्कि हर उस टीचर का जिसको ऊपर वाले ने नॉलेज अता की है, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ उस नॉलेज को शेयर करना चाहिए उसको, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से उसमें इजाफा होता है। तो आज मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट जीएस यानी जनरल स्टडी, और सेकंड पेपर सीसेट का होता है यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। मगर आज मैं आपसे जीएस के बारे में बात करूंगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं सीसेट के बारे में बात करूंगा। इसकी 2 इम्पॉर्टेंट बातें आप अपने जहन नशीन कर लीजिए। एक तो ये पेपर 200 नंबर्स का होता है, और सेकंड इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर्स का होता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस जगह से ये क्वेश्चंस आते हैं, जिन सब्जेक्ट्स को टच किया जाता है, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ लें और उसको वहीं से स्टडी करने की कोशिश करें। इसमें सबसे पहले जो पोर्शन लिया जाता है वो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये फर्स्ट है। मैं आपको बताता चलूँगा, आप उसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा, तरतीब दे दीजिएगा। सेकंड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। नेक्स्ट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स। इसको आप एटलस से भी ले सकते हैं, उससे भी कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। सेकंड, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसीज। पंचायत राज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा खुलासा करूंगा, इस पर रोशनी डालूंगा, मगर इस वीडियो के आखिर में वो आपके बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, सोशल सेक्टर,
environment, climate changing, diversity, biodiversity, जनरल साइंस, ये आखिर में। अब मैं आपको इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो आपके बहुत काम आएगी। जो स्टूडेंट्स इसका ख्वाब देखते हैं खुसूसन यूपीएससी का, उनके जहन में इस पेपर को लेके कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ गलतफहमी है, जिसको मैं चाहता हूँ मेरी इस बात से काफ़ी हद तक वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। एक तो इसमें जो साइंस का पोर्शन मैंने बताया है, जीएस में लास्ट में पूछा जाता है, या अगर हम सीसेट की बात करें उसमें रीजनिंग की बात करते हैं, तो इसमें एक सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि इसमें 10th स्टैंडर्ड तक के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स से, इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड के नहीं पूछे जाते, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बजाते खुद बहुत बड़ा है, काफ़ी वास्ट है, इसलिए इसको इस तरीके से तरतीब दिया हुआ है कि ताकि ये और कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। अब मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हम इन दोनों पेपर की बात करते हैं तो ये दोनों पेपर क्रैक करना कंपलसरी है। इसको अगर हम क्रैक नहीं कर पाएंगे तो हम मेन में नहीं बैठ सकते, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को भी बताता रहा हूँ, जब भी मैं कहीं लेक्चर देने जाता हूँ वहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा आपको अपने टाइम टू टाइम लेक्चर्स में ये बात बताता रहूँगा, इसको इन्हेंस करता रहूँगा। देखिए, इस एग्ज़ाम को लेके कुछ कन्फ्यूजन लोगों ने अननेसेसरीली क्रिएट किया हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि ये इम्तिहान ठीक है, मुश्किल है, मगर इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको लोगों ने बताया हुआ है, या जितना एग्जैजरेशन से काम लेते हैं लोग बात। मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स देना चाहता हूं जो आपके हमेशा ज़िंदगी में काम आएंगे। आप जब भी सुबह को सोकर उठते हैं, और आज से इस पर अमल कीजिएगा, आप सुबह को ये सोचिएगा कि आप के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं। उसमें आपके पेरेंट्स हैं, आपके वालिदैन भी हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके अजीज़ हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं। हाँ, आप अकेले नहीं हैं। जब भी आपका हौसला टूटे, आप उन लोगों की तरफ देखिएगा जिन्होंने आपसे इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी उम्मीदें बांध रखी हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स जो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते थे, किसी वजह से उनके सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल नहीं रहे होंगे और वो हासिल नहीं कर पाए, उसको अचीव नहीं कर पाए, वो अपने उस दर्द को, उस परेशानी को ज़िंदगी भर किसी के साथ शेयर नहीं करते। अब जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो ये चाहते हैं कि जो ख्वाब मैंने देखा था, मैं जो हासिल करना चाहता था, काश मेरा बच्चा उस ख्वाब को पूरा कर दे या मेरी बेटी उसको पूरा कर दे। तो उस शक्ल में जब आपको ऊपर वाला कामयाबी से नवाज देता है, या इस एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हैं, इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो अक्सर व बेशतर आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपकी मदर ये जुमला कहते हुए सुने जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमारा अधूरा ख्वाब पूरा कर दिया, उसने न सिर्फ हमारा बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान का नाम रोशन किया है। इसलिए
हर एक बेटे का और बेटी का ये फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप के अधूरे ख्वाबों को पूरा करना चाहिए और ज़िंदगी में कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान पूरी नहीं कर सकता। बस ज़रा सी परेशानी ये होती है कि कुछ वक्त के बाद हमारा हौसला डगमगाने लगता है, या कभी कभी कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं कि जो हमारा हौसला बजाय बढ़ाने के उसको घटा देते हैं। तो ऐसे लोगों से परहेज़ करना चाहिए, ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर उन्होंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, उसका अटेम्प्ट किया है और उनको कामयाबी नहीं मिली, तो आपको भी कामयाबी नहीं मिलेगी, ये कोई पैमाना तो नहीं है। इसलिए अगर इस तरह के लोग कभी यूपीएससी से रिलेटेड आपसे कुछ बात करते हैं या अपना एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप अगर उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ आपको दिखाई देती है तो वो आप कोशिश कीजिएगा उसको आप ऑब्टेन कर लीजिए। लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी वहाँ पर उनकी बातों में, उनकी गुफ्तगू से झलक रही है, तो आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत नुकसान देती है। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहता हूँ, उनका हौसला बढ़ाता रहता हूँ, और जब कभी उनका हौसला डगमगाता है, उनका हौसला टूटता है, वो मुझसे फ़ोन पर भी कांटेक्ट करते हैं। कभी कभी अगर मेरे पास वक्त होता है तो पर्सनली मेरे पास आकर मुझसे मशवरा करते हैं। मैं हमेशा उनको यही बताता हूँ, हर लड़के को, हर लड़की को मैं यही बताता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकती हैं, कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग फ़िलहाल भी सिविल सर्वेंट है, वो भी आप ही की तरह थे। उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल किया है, बहुत जद्दोजहद करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ऐसा नहीं है कि उनका जहन और उनका माइंड आपसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमें ज़रूरत है अपने आप को संभालने की और सिचुएशन से लड़ने की। इसलिए मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ और आप सब लोगों को इस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि अगर कभी ज़िंदगी में इस तरह की कोई दिक्कत और परेशानी आपके सामने पेश आए, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। आप ये सोचिएगा कि हम इसको पास कर सकते हैं और ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़रूर करेंगे, ये सोचिएगा। बहरहाल आज के लेक्चर तो मैं बस अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। इसमें तो जो बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी वो मैं कर चुका। अब एक आखिरी बात मैं आपसे इसके एंड में करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपके साथ टाइम टू टाइम अपने वीडियोस में शेयर करता रहूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप इस मेरे तमाम तर वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी पुश कर दीजिए, उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जिस तरीके से आप फैज़याब हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर वो लड़का और हर वो लड़की जिसने यूपीएससी का ड्रीम देखा है और वो उसको पूरा करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आपको मेरे कुछ पॉइंट से बेनिफिट होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को मेरे से बेनिफिट होना चाहिए और हर टीचर का यही फ़र्ज़ भी है। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर।